क्या आपने कभी किसी ऐसे जंगल में रात गुजारी है जहां पेड़ों की सरसराहट में किसी की कराहट छुपी हो, जहां हवा के साथ किसी के रोने की आवाज आए और वो आवाज धीरे धीरे आपके नाम में बदल जाए? मैं आरव हूं और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मेरे अपने दोस्त रोहित से जुड़ी है। वो दोस्त जो मर चुका था पर फिर भी वापस लौटा। लोग कहते हैं छलावा सिर्फ लोक कथा है, पर अगर मैं कहूं कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, अगर किसी रात आपको अपने मरे हुए दोस्त की आवाज सुनाई दे, क्या आप पलट कर देखेंगे या भागेंगे? मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। भारत के भूतिया इलाकों और रहस्यमयी जगहों की कहानियां शूट करता हूं। 2 महीने पहले मैंने और मेरे सबसे अच्छे दोस्त रोहित ने तय किया था कि हम मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के जंगलों में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे। लोग कहते हैं कि वो जंगल जिंदा है, वहां कोई छलावा रहता है जो लोगों को अपनी आवाज में बहकाकर भीतर खींच लेता है। हम दोनों ने इसे बस एक अफवाह समझा। रोहित ने हंसते हुए कहा, आरव, डरने की कोई बात नहीं। अगर ये कहानी सच निकली तो हमारी वीडियो लाखों में जाएगी। हम 4 कैमरे, एक ड्रोन और कैंपिंग का सामान लेकर निकल पड़े। जंगल में जाते जाते नेटवर्क गायब हो गया। रात के 8 बजे हम एक पुराने वन विश्राम गृह पहुंचे। दीवारें टूटी हुई, काई जमी और फर्श पर सूखी पत्तियां। मैंने कहा, भाई, यही रात गुजारते हैं। रोहित बोला, स्वागत है दोस्तों। आज हम हैं उस जंगल में जहां लोग कहते हैं कि आत्माएं भटकती हैं। अगली सुबह जब हम गांव की ओर बढ़े तो एक बुजुर्ग मिला। नाम था बाबूलाल। उसने कहा, बेटा, उस जंगल में रात को मत जाना। वहां कोई है जो आवाज बदल लेता है। हम हंस पड़े। बाबा, अब जमाना बदल गया है, भूत प्रेत नहीं होते। बाबूलाल ने बस इतना कहा, जब सुनाई दे कि कोई तुम्हें पुकार रहा है, पीछे मत मुड़ना। उसकी आंखों में जो डर था वो मेरे दिल में उतर गया। शाम होते ही हमने फिर जंगल का रुख किया। आरव बोला, अगर वहां कुछ हुआ तो फुटेज हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। रोहित थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर तैयार हो गया। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी और हम दोनों उस अंधेरे में कदम रख चुके थे। जंगल में अजीब सन्नाटा था, पत्तियों की सरसराहट भी जैसे किसी के कदमों की आहट बन रही थी। हम दोनों के कैमरे चालू थे। टॉर्च की रोशनी में पेड़ कांप रहे थे। अचानक मेरी नजर उस टूटी हुई तख्ती पर पड़ी। शाम के बाद आना मना है। रोहित ने कहा, देखा, ये सब लोकल डराने के लिए लगाते हैं। हम आगे बढ़ते रहे। तभी मुझे कहीं से घंटी की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे, तन तन। रोहित ने कहा, ये आवाज कहां से आ रही है? हमने चारों ओर देखा। पेड़ों में से एक पर एक छोटी सी घंटी लटक रही थी। हवा बिल्कुल बंद थी, पर घंटी अपने आप हिल रही थी। तभी एक मध्यम सी महिला की आवाज आई, आरव। मैं जड़ हो गया। वो आवाज मेरे नाम से पुकार रही थी। रोहित बोला, कौन है वहां? पर जवाब सिर्फ हवा का झोंका था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे को छुआ हो। हमने टॉर्च आगे की और वहां वो खड़ी थी, सफेद साड़ी में एक औरत, चेहरा धुंधला, आंखें गहरी काली। मैंने घबराकर कैमरा गिरा दिया। वो कुछ बोल रही थी, पर उसकी आवाज मानो किसी दूसरी दुनिया से आ रही थी। अगले ही पल वो हवा में विलीन हो गई और हमारे चारों ओर धुंध घूमने लगी।
भाग आरव, रोहित चिल्लाया। हम दौड़ते रहे, पर रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। हर दिशा से वही आवाजें, आरव, आरव। हम भागते भागते थक चुके थे। मेरे पीछे रोहित की सांसें सुनाई दे रही थी, पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। रोहित, सिर्फ सन्नाटा। मैंने टॉर्च घुमाई। पेड़ों की छाया में कुछ हिलता हुआ दिखा। मैंने टॉर्च ऊपर की और देखा, वो रोहित था, पर उसका चेहरा अजीब लग रहा था, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। आरव, तू भाग क्यों रहा है? वो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखें खाली थी। मैंने चीख कर कहा, रोहित, तू ठीक है? पर उसकी आवाज अब भारी और टूटी हुई थी। मैं तो यही था आरव, तू ही तो छोड़ गया था मुझे। मेरी सांसें रुक गई। पिछली बार जब हम इस जंगल में आए थे, एक शूट के दौरान रोहित वही लापता हुआ था। हमने समझा वो गिर गया या रास्ता भटक गया, पर उसकी लाश कभी नहीं मिली थी। अब वो मेरे सामने था, जिंदा नहीं, पर वापस लौटा हुआ। उसकी पीठ के पीछे वो औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिना चेहरे के, और उसके चारों ओर धुआं घूम रहा था। मैं उलझन में गिर पड़ा। जमीन पर पड़े पुराने मिट्टी के बर्तन और जलता हुआ दिया मेरे सामने थे। उस औरत ने धीरे से कहा, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो मेरा है। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। वो औरत बोली, सालों पहले मैं इस जंगल की पुजारिन थी। रोहित ने मेरे मंदिर में अपवित्रता की और मैंने उसे बांध लिया अपने श्राप से। मैंने डरते हुए पूछा, अब मुझसे क्या चाहती हो? उसका शरीर तू छोड़ गया था, अब उसकी आत्मा तू देगा। आसमान लाल हो गया। जंगल में अचानक लपटें उठीं, जैसे किसी ने हर पेड़ में आग लगा दी हो। मैं दौड़ रहा था, मगर हर रास्ता फिर उसी जगह लौट आता था। रत्ना की चीखें और रोहित की हंसी एक साथ गूंज रही थी। भाग मत आरव, ये जंगल अब तुझे भी जानता है। मैं गिर पड़ा। आग की लपटों में रोहित का चेहरा नजर आया। वो मुझे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, और फिर वो राख बन गया। अगली सुबह गांव वालों ने मेरे कैमरे को जंगल की सीमा पर पाया। उसमें सिर्फ आखिरी फुटेज थी। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो उस जंगल में मत जाना, वहां रोहित अब भी है। फुटेज में आखिरी पल में बस इतना दिखा, मेरे पीछे कोई खड़ा था, वो मुस्कुरा रहा था, और कैमरा बंद हो गया। 3 हफ्ते बाद मेरी टीम ने वो वीडियो अपलोड की। द रिटर्न ऑफ रोहित, जंगल का चालवा वीडियो वायरल हो गई। लाखों लोगों ने देखी, पर किसी ने गौर नहीं किया। हर रात उस वीडियो के बैकग्राउंड में एक नई परछाई जुड़ जाती है, और अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो उस वीडियो के आखिरी सेकंड में एक आवाज आती है, आरव, अब तेरी बारी है।